नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी कार्टून सनों में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मजेदार कहानी जिसका नाम है भेजा फ्राई देवरानी। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जो पूरे घर में अपनी बातूनी आदतों से हलचल मचा देती है। कहानी को पूरा सुनना मत भूलिएगा क्योंकि इसमें ऐसे पल हैं जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एकता से, जो अपने ससुराल में अकेलापन महसूस करती है। घर में बातें कम होती हैं और उसे ज्यादातर समय बोरियत का सामना करना पड़ता है। एक दिन वो अपनी सास विनीता से कहती है कि वे लोग कहीं बाहर घूमने चलें, लेकिन विनीता अपने फोन में इतनी खोई रहती है कि एकता की बातों पर ध्यान ही नहीं देती। आखिरकार वे लोग एक रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन वहां भी विनीता चुपचाप रहती है। एकता को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी अंतिम संस्कार में आई हो, न कि खाने पर। तो सोचिए दोस्तों, जब घर में कोई बात करने वाला न हो तो कितना मुश्किल हो सकता है। एक दिन एकता की माँ उसे सुझाव देती है कि उसके भाई रवि के लिए रिश्ता देखना शुरू करे। इस सोच से एकता को उम्मीद बंधती है कि शायद एक नई बहू के आने से घर का माहौल बदल जाए। बहुत खोजबीन के बाद उसे ईशा नाम की लड़की मिलती है जो बहुत हंसमुख और बातूनी होती है। अब एकता को लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं रंग ला रही हैं। ईशा के घर आते ही वो पूरे घर में मानो जान सी भर देती है और एकता को भी एक साथी मिल जाता है जिससे वो दिल खोलकर बातें कर सके। ईशा का पहला दिन कुछ खास रस्मों रिवाजों के साथ बीतता है और वो एकता के साथ जमकर बातें करती है। खाना बनाने से लेकर घर के छोटे मोटे कामों तक ईशा हर बात में अपनी राय देती है। एकता को पहली बार लगता है कि उसे सच में एक सच्ची साथी मिल गई है, लेकिन धीरे धीरे ईशा की बातूनी आदत घर वालों पर भारी पड़ने लगती है। वो हर समय बातें करती रहती है, कभी रसोई में मसालों की चर्चा तो कभी घर के पर्दों पर राय देती है। एकता को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वो जिस मजे की तलाश में थी अब वही सिरदर्द बनता जा रहा है। ईशा की बातें कभी खत्म ही नहीं होती और पूरे घर का माहौल कुछ ऐसा हो जाता है कि सबका भेजा फ्राई होने लगता है। कुछ दिन बाद विनीता और एकता एक पारिवारिक मंदिर यात्रा की योजना बनाते हैं और ईशा भी साथ जाने की जिद करती है। बस में बैठते ही ईशा अपनी आदत के मुताबिक सहयात्रियों से बातें करने लगती है, यहाँ तक कि वो सामने वाली सीट पर बैठी महिला को भी इतने सवाल पूछती है कि वो महिला परेशान होकर बीच रास्ते में ही बस से उतर जाती है। सोचिए दोस्तों, ऐसी बहू के साथ सफर करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मंदिर पहुंचने के बाद तीनों महिलाएं पूजा करती हैं और घर लौटती हैं, लेकिन घर लौटने पर उन्हें एक और मेहमान सुरभि का सामना करना पड़ता है। विनीता समझ जाती है कि सुरभि लंबा टिकने वाली है और वो एकता को चुपचाप इशारा कर देती है। ईशा सुरभि से इतने सवाल पूछती है कि सुरभि का मूड ही खराब हो जाता है और वो जल्द ही जाने का बहाना बनाती है। अगले दिन विनीता की बुआ शीतल आ जाती हैं, जो हर काम में अपनी राय देने के लिए मशहूर हैं। शीतल को ईशा के बातूनी स्वभाव के बारे में कोई जानकारी नहीं होती और वो ईशा से चाय और पैर दबाने का कहती है, लेकिन जैसे ही ईशा अपनी बातों का पिटारा खोलती है, शीतल का धैर्य जवाब देने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर हर कोई सोचता है कि ईशा से थोड़ी देर शांति पाना एक सपने जैसा है। कुछ ही दिनों में शीतल तंग आ जाती है और घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। जाते जाते वो विनीता से कहती है कि बहू को संभालना तो तुम्हारा ही काम है। एकता मुस्कुराते हुए कहती है कि कम से कम ईशा के कारण बेकार के मेहमान तो भाग जाते हैं। विनीता भी हंस पड़ती है और सोचती है कि भले ही ईशा बातूनी है, लेकिन उसके कारण घर में बदलाव तो आ ही गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी भेजा फ्राई देवरानी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी जिन बातों से हम परेशान हो जाते हैं वही बातें हमें खुशियां भी देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदी कार्टून सनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनते रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए और अपनों के साथ प्यार बांटते रहिए।